नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नरेगा टेक्स में, जिसमें आज बताने वाले हैं हम कि मेट का जो पेमेंट होता है उसको आप किस तरीके से देख सकते हैं। मेट मिस्त्री का पेमेंट किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये जो रिपोर्ट अभी आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का है, जिसमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का रिपोर्ट दिखाई दे रहा है। दूसरा नंबर कॉलम देख सकते हैं जिसमें पंचायत का नाम लिखा है और एक्चुअल एक्सपेंडिचर, जिसमें 11 नंबर कॉलम में ऑन सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड वेज, जो कि मिस्त्री और मेट का खर्च साल भर में कितना हुआ है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नीचे से ऊपर देख लेते हैं। 10 नंबर में जो मजदूरी में खर्च हुआ है वो है, और 12 नंबर में ऑन मटेरियल सामग्री में जो खर्च हुआ है वो है। हमको अभी देखना है 11 नंबर को। जैसे कि 10 नंबर रो में देख लेते हैं, खर्च हुआ है टोटल मेट मिस्त्री में 1,09,000 रुपये कुछ खर्च हुआ है। इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। इसमें आगे क्लिक करेंगे तो दिखाई देगा उस जो मेट हैं उन्होंने कौन कौन से काम में यहाँ पर गया है, और उनका जो मस्टोर नंबर है यहाँ पर हमको मिल जाता है। पूरा डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। 1,85,8,547 रुपये यहाँ पर खर्च हुआ है सभी मिला के, जिसमें अलग अलग काम में अलग अलग मस्टोर जारी हुआ है, जिस मस्टोर में मेट का नाम प्रदर्शित होगा। जैसे कि पहले नंबर देख लेते हैं, मस्टोर 1005, इसको कॉपी कर लेंगे। पूरा प्रोसेस हम बता रहे हैं मेट और मिस्त्री के पेमेंट निकालने का, तो इसको कॉपी कर लेंगे 1005 को। हमने इसको कॉपी किया, और नरेगा का मुख्य पेज जो होता है, मुख्य पेज में कुछ सर्च का इस प्रकार से बाहर आता है, या फिर गूगल में आप मैं करके ही दिखा देता हूँ कि गूगल में आपको सर्च करना है google.nrega.nic.in। आप सर्च करेंगे तो नरेगा का मुख्य पेज आपके सामने खुलकर आएगा। इसमें ऊपर की ओर दाएं साइड देख सकते हैं सर्च का जो ऑप्शन रहता है, उसमें क्लिक कर लीजिएगा। और हमको मेट का मस्टोर नंबर पता है, तो हम यहाँ पर सर्च जो 4 बॉक्स रहेंगे यहाँ पर खुलेंगे, उसमें सबसे पहले क्या सर्च करना चाहते हैं उसको डाला जाता है। तो हमको यहाँ पर सर्च करना है मास्टर रोल नंबर, जो कि मेट का मस्टोर नंबर हमको मिल चुका है। थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पर कर रहा है। सर्च के ऑप्शन में हमको सेलेक्ट करना है सेमी स्किल्ड मास्टर रोल। इसको क्लिक करने के बाद जो भी स्टेट हमारा है, चूँकि हमें मस्टोर नंबर पता है तो मस्टोर हम सर्च कर रहे हैं। दूसरा स्टेट आपका क्या है, छत्तीसगढ़ है, और डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, धमतरी यहाँ पर है। हमने सर्च कर दिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर गो का ऑप्शन जो है उसको हमने गो कर दिया। गो करने के बाद जो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर चूँकि 21-22 का है तो 21-22 हम लगा लेते हैं। और उस मास्टर रोल में कितने लोग का नाम है, यहाँ पर 5 लोगों का नाम है दिखाई दे रहा है ना। उनका पेमेंट डेट भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वेज लिस्ट नंबर, पहला नाम भुवन, दूसरा नाम टम्पेश्वर, तीसरा टेमन लाल, चौथा त्रिलोक, पाँचवा टुम्मन। तो 5 लोगों का नाम है। पेमेंट डेट 9/6/2021 दिखा रहा है, लेकिन ये सही पेमेंट डेट नहीं हो सकता। आगे एफटीओ का डिटेल देखेंगे। और लास्ट में आता है वेज लिस्ट नंबर। वेज लिस्ट नंबर को भी हम कॉपी कर लेंगे मस्टोर नंबर की तरह, और यहाँ पर लगाएंगे हम वेज लिस्ट सेमी स्किल्ड वेज लिस्ट। क्योंकि वेज लिस्ट नंबर हमको पता है तो यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देंगे उसको, कॉपी जो किए हैं, और गो कर देंगे। गो करने के बाद यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 21-22 लगा देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर इनका जो वेज लिस्ट है उसका एफटीओ जनरेट हो चुका है। इसको क्लिक कर देंगे, हाइपर लिंक नंबर होता है। इसमें क्लिक करने के बाद बहुत सारा डिटेल आपके सामने खुल कर आ जाएगा, जिसमें देना बैंक है, IFSC कोड है, कौन कौन से बैंक में उनका खाता नंबर है, और साथ ही रजिस्ट्रेशन नंबर मेट का यहाँ पर दिखाई देता है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है स्लेश के बाद रहता है वो यहाँ पर दिखाई देता है, नाम है सबका, और एफटीओ नंबर भी यहाँ पर दिखा गया है। इसको कॉपी कर लेंगे। एफटीओ नंबर को पूर्ण रूप से हमको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर वही प्रोसेस है, सामने आके एफटीओ फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और लास्ट में इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद गो कर देंगे। गो करेंगे जैसे ही तो एफटीओ का डिटेल यहाँ पर खुलकर आ जाएगा, जिसमें फाइनेंशियल ईयर लगा देना है 21-22। और लगाने के बाद यहाँ पर एफटीओ देख सकते हैं, इनका प्रोसेस कब हुआ है वो भी यहाँ पर दिख जाएगा। देख सकते हैं 12/4/2021 को यहाँ पर दिखा रहा है ट्रांजैक्शन डेट, लेकिन एफटीओ का डिटेल अलग, और देख सकते हैं इसमें सभी का पैसा खाते में चला गया है। फेवर ऑन बैंक में जो नाम है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बैंक में आपका नाम जिस भी नाम से सेव हुआ होगा वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रेफरेंस नंबर में क्लिक करते हैं तो और डिटेल इसका दिखाई देगा। शायद अभी नेटवर्क इशू कारण ये खुल नहीं रहा है।
एफटीओ नंबर में हम सर्च करके और देख सकते हैं इनका डिटेल, ताकि खुल जाए एफटीओ नंबर से इनका डिटेल। देख लीजिएगा यहाँ पर एफटीओ नंबर से हमने खोल कर देख लिया है, और जो सेकंड नंबर होता है उसको सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो जॉब कार्ड नंबर है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इस वाले रिपोर्ट में पूरा अकाउंट नंबर का जो लास्ट डिजिट भी है वहाँ पर दिखाई दे रहा है, और बैंक का एफएससी कोड दिखाई दे रहा है। प्रोसेस स्टेटस भी प्रोसेस्ड लिखा रहा है, और प्रोसेस डेट आपके खाते में कब प्राप्त हुआ है, 10/6/2021 को प्राप्त हुआ है। यूटीआर नंबर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आप आसानी से किसी भी मेट या मिस्त्री का जो मनरेगा में काम किए हैं उनका डिटेल आप देख सकते हैं, और जान सकते हैं कि उनका कौन से बैंक में कितना रुपया कब के डेट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। नरेगा से संबंधित किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अच्छा लगा हो तो दोस्तों। और किसी प्रकार की दिक्कत हो नरेगा से संबंधित उसको भी हमें बता दीजिएगा। और जो पहला रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने निकाला था उसको कहाँ से निकालते हैं उसको बारे में बता देते हैं। नरेगा का जो मुख्य पेज होता है उसमें आपको जाना है नीचे क्विक एक्सेस में जाने के बाद आपको स्टेट रिपोर्ट में जाना है। स्टेट रिपोर्ट में जाने के बाद आपका जो भी स्टेट है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे आप। स्टार्टिंग का जो छूट गया था उसको बता रहे हैं। उसके बाद आप ज़िले में चले जाइएगा, और नीचे आएंगे तो नीचे में निधि प्रबंधन के नाम से यहाँ पर दिखाई देता है वित्तीय वक्तव्य, जिसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से कुछ निकाल सकते हैं। चूँकि ये 22-23 का रिपोर्ट हमने अभी निकाल दिया, लेकिन हमने सर्च किया है आपके सामने 2021-22 का। बने रहेगा चैनल में इसी प्रकार। और किसी प्रकार डाउट हो इस वीडियो से संबंधित या नरेगा से संबंधित तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि उसका भी वीडियो